उस समय का पैटर्न को दूसरा था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। 100 नंबर के पेपर होते थे, अब भी 100 नंबर के पेपर होते हैं। ठीक है, तो 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रोल थ्योरम पूछा गया था। सारे बच्चों को रोल थ्योरम के बारे में पता ही है। और ये क्वाड्रिलेटरल्स खींचना था, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे और ये सारे पॉइंटेड करते हुए चले जाएंगे। ये पॉइंट एक्स और वाई पे ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये सवाल लग जाना चाहिए। इसमें देखिएगा मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, जो तीनों पॉइंट होते हैं वो लिख देंगे। बहुत आसान सवाल था। और ये डिस्टेंस बिटवीन निकालना है बच्चों। तो ये 3D का सवाल है। तो जैसे 2D में अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर निकालते थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे वैसे ही निकालेंगे। x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, उस मेथड से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन, इसमें z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा। बाकी ये 3D के क्वेश्चंस हैं। और इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप इतना दिया है, तो एक बिंदु से पास होने वाले रेखा का समीकरण आपको पता होगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन से ये सवाल लग जाएगा। फैक्टोरियल का सवाल है, फैक्टोरियल अगर आपने पढ़ा होगा तो फैक्टोरियल सवाल लगा सकते हो। और फाइंड द, ये थोड़ा मिटल गया है, फाइंड द कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा गया है। ठीक है, मैं इसको मेंशन कर दूंगा। तो इसको डेरिवेटिव्स है देखिए वो। सॉल्व करना है। हाँ, फाइंड द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से। सवाल ये लग सकता है, लग जाएगा। और इसको सॉल्व ऐसा करना लग है। हाँ, इसको सॉल्व करना है तो श्रीधराचार्य पे रख के सॉल्व कर देंगे। सम ऑफ टर्म, 10 टर्म का योगफल दिया गया है, तो फाइंड द सम, यानी n की वैल्यू 10 दिया है और ये आपका एपी है कि जीपी है, आपको पता करना पड़ेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, A2 अपॉन A1 और 9 3 27, कॉमन रेशियो R आ जाएगा। तो यानी ये जीपी है, सवाल में जीपी भी लिखा गया है। तो R की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो उसका फार्मूला दूसरा होता है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सेंटर ये दिया गया है, रेडियस दिया गया है। सेंटर रेडियस दिया जाए तो ये लगा सकते हो। देखिए सब पढ़ाया है, आप इसमें 10 में 10 नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर। अब अगर आपको पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर लेना है तो 2n लीजिए, अगला कॉन्जुगेटिव 2n प्लस 2 हो जाएगा। कहीं भी इवन नंबर मानना होता है तो 2n मान लेते हैं। बोथ इज लार्जर देन 5, यानी 2 ले लेंगे और जिनका डिफरेंस कितना है, लार्जर देन 5, वो एक दूसरे से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। तो यानी उन दोनों नंबर का डिफरेंस जो होगा वो 5 होगा और उसका सम लेस देन इतना, इनइक्वालिटी टाइप का बनेगा। तो इसको लगाना है आपको, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे आपको। ये देखिए लिमिट लगानी सर है, समझ लिमिट में। का एक सवाल आया है, ध्यान से सुनिए। ये सर लिमिट का सवाल है, अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा, आप केवल सुनते रहिए, मैं बताता रहूंगा। जो सवाल नहीं लगेगा उसके भी डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले पेपर का इंट्रो ले लीजिए और फर्जी डिस्कशन नहीं करना है। तो लिमिट का देखिए बच्चों सवाल है, ये लिमिट का सवाल है, इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा। एल हॉस्पिटल आपको पता ही है, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 नंबर में एल हॉस्पिटल पूछा गया था, कितना बढ़िया मजाक है। 2007-17 वाले बैच में, 17-18 वाले बैच में एल हॉस्पिटल 2 नंबर में पूछा गया था। 2 नंबर का सवाल 10 नंबर में पूछा गया था, तो आप इसको लगा सकते हो। इनइक्वालिटी देखो कितने आसान आया है, 4x प्लस 3 6x प्लस 7 का इनइक्वालिटी लगाना है। देखो कितना 2-3 लाइन का सवाल है, वो 10 नंबर में पूछा गया है। ये डेरिवेटिव है, y इक्वल टू e की पावर x लिखा है कि z लिखा है, x ही होगा। इसके बाद में कोई ट्रायंगल है, इक्वेशन ऑफ द मीडियन निकालना है। ये सवाल क्लास में करवाया जा चुका है, आप एक एक करके लगाते रहिएगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन, ये देखिए 3D का सवाल है। जैसे 2D आप पढ़े हो ऐसे 3D का सवाल है, उसमें 3D सवाल आते थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, और स्लोप दिया है। देखिए बिंदु दिया है -4,3 और स्लोप 1,2 दिया है। इसमें देखिए ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया जाएगा आपको।
और राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एग्जांपल। देखो ये कितना सुपर सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसका एग्जांपल लिखना है। 10 नंबर का सवाल है, देखो कितना आसान पेपर था। राइट द डेरिवेटिव ऑफ sec x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया था, इसका डेरिवेटिव करके निकालना था। तो इसमें हर एक उसमें देखिएगा अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट, ये तो सेक्शन ए था। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट, यानी 2 में से कोई एक लगाना है। 2 क्वेश्चन में से एक लगाना था। और इसमें क्या था, अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये 5 सवाल में से आपको कोई 3 सवाल अटेम्प्ट करना है। और अगर इसको अटेम्प्ट करोगे तो ये दोनों लगाना पड़ेगा, इसको अटेम्प्ट करोगे तो दोनों लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें हर एक में 5-5 नंबर बांट दिया गया था। फिर सेक्शन सी में देखिएगा अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट, यानी 2 में से एक लगाना है। जैसे तीसरा लगा रहे हो तो दोनों में से कोई एक लगाना है, चौथा लगा रहे हो तो दोनों में से एक लगाना है। एक ऐसा पीडीएफ बनाया है कि सब नंबर ही उड़ गया है, डेटा ही उड़ गया है, स्कैन नहीं हो पाया है, लग रहा है सही से। ये ठीक से इसका पीडीएफ बन नहीं पाया है, देख नहीं रहा सही से, क्यों? तो यस सर। हाँ, अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जीपी का सवाल है, एपी का सवाल है, लगवाया गया है क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। रेशियो दिया 20th टर्म, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पासेस थ्रू कंडीशन, ये 0 0 से वर्टिसेस 0 0 है, इसे पास करा देना है। और अलोंग एक्स एक्सिस वाला पैराबोला कैसे बनाते थे, याद होगा सबको। देखो कितना आसान सवाल आया है। इसके बाद में 3D का एक सेक्शन फार्मूला दिया है, जो कि आपके सिलेबस में है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आया है सवाल। कोलिनियर ओनर मिल्क स्टोर एंड सॉइल इतना लीटर ईच ऑफ इतना लीटर, ये इस टाइप का सवाल है, एज्यूमिंग रिलेशनशिप। तो ये 6 सवाल जाके कंप्लीट होते हैं। तो ये 2017 का पेपर था, जो कि काफी पुराना है। इसको बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स अगर तैयार नहीं है तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए मेरे समझ से।